हेलो फ्रेंड्स। तो अपने बैक वाले वीडियो में क्या क्या पढ़ लिया। नोज की सबसे पहले वाले वीडियो में नोज की क्या देखी थी अपन ने, एक्सटर्नल नोज और उसकी नेजल सेप्टम देखा था। फिर सेकंड वाले वीडियो में लेटरल वॉल और अपन ने ब्लड सप्लाई देख ली। ओके, तो आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं नोज की नर्वस सप्लाई के बारे में। ओके, नर्वस सप्लाई के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। तो अब अपन देखते हैं नोज की नर्वस सप्लाई। तो उसके लिए अपन देखते हैं कि नोज की नर्वस सप्लाई है वो मेन 3 नर्व के द्वारा होती है। फर्स्ट है ओल्फैक्टरी नर्व, ठीक है। फिर इसकी जो सेंसरी सप्लाई होती है वो 2 नर्व के द्वारा होती है, ऑप्थेल्मिक और मैक्सिलरी नर्व के द्वारा। फिर अपन देखते हैं कि इसकी पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई होती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई होती है वो होती है वीडियन नर्व के द्वारा। ओके, तो अपन अलग अलग से देखेंगे। पहले ओल्फैक्टरी नर्व के बारे में पढ़ेंगे, फिर सेंसरी सप्लाई पढ़ेंगे और फिर पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ओल्फैक्टरी के बारे में। ओके, तो ये है ओल्फैक्टरी नर्व। ये ओल्फैक्टरी नर्व क्या है कि नोज का अपर 1/3 पार्ट है, वहाँ से सेंस करती है। ओल्फैक्टरी का नर्व का क्या क्या होता है, ये ओल्फैक्शन का काम करते हैं, मतलब स्मेल के सेंसेशन का काम करते हैं ये। ओके, और ये फिर अपन आगे बात करें कि ओल्फैक्टरी म्यूकोजा है वो कहाँ प्रेजेंट होती है। तो ओल्फैक्टरी म्यूकोजा या मतलब ओल्फैक्टरी नर्व के सेंस के लिए जो प्रेजेंट म्यूकोजा है वो ओनली अपर पार्ट होता है, 1/3 अपर पार्ट में प्रेजेंट होती है। ओके, ये बात हो गई अपनी लोकेशन की ओल्फैक्टरी म्यूकोजा की। अब अपन बात करते हैं इसकी कुछ एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में, उसको क्या बोलते हैं। देखो, ओल्फैक्शन का काम ओल्फैक्टरी नर्व के द्वारा किया जाता है। अब अपन देखते हैं कि हाइपोज्मिया क्या होता है। हाइपोज्मिया, हाइपो मतलब कम, ओज्मिया मतलब स्मेल सेंसेशन। तो क्या है कि ओल्फैक्शन कम हो जाता है, डिक्रीज इन ओल्फैक्शन ड्यू टू एयर कंडक्शन। अब एयर कंडक्शन की वजह से अगर क्या हुआ, स्मेल का सेंसेशन कम हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं हाइपोज्मिया। ओके, फिर अपन देखते हैं एनोज्मिया। एनोज्मिया, एनोज्मिया का मतलब होता है ए मतलब अब्सेंट। एनोज्मिया क्या होता है कि स्मेल का सेंसेशन होता है वो अब्सेंट होता है। अब ये एब्सेंट किसकी वजह से हो सकता है, या तो हो सकता है कि इसकी जो ओल्फैक्टरी नर्व है वही डैमेज हो गई तो स्मेल का सेंसेशन नहीं लेके गई, तो उसकी वजह से हो सकता है। यह हो सकता है कि भाई ओल्फैक्टरी म्यूकोजा है उसमें क्या है, स्मेल सेंसेशन के लिए प्रेजेंट होते हैं, तो अगर ये ओल्फैक्टरी म्यूकोजा ही डिस्ट्रक्ट हो गई तो उसकी वजह से भी हो सकते हैं। तो 2 रीज़न तो कौन से हो गई, एक तो हो गया कि एब्सेंट, इसमें क्या एब्सेंट हो गया स्मेल का, किसकी वजह से, या तो ओल्फैक्टरी म्यूकोजा डिस्ट्रक्ट हो गई, या क्या होगी, यह होगी ओल्फैक्टरी नर्व में डैमेज होगी उसकी वजह से। फिर अपन देखते हैं एक कालमान सिंड्रोम। कालमान सिंड्रोम, इसमें क्या होता है कि इसमें नोज के जो पार्ट होते हैं उसको हटा लिया जाता है, तो अब उसमें ये क्या ओल्फैक्टरी म्यूकोजा रही नहीं, तो उसमें क्या स्मेल सेंसेशन का काम ही नहीं होगा, तो मतलब उसमें पेशेंट में क्या हो गया, एनोज्मिया। फिर एक कंजेनिटल एनोज्मिया होता है, वो कौन सी डिजीज में होता है वो देखते हैं। तो वो होता है हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म, हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें भी एनोज्मिया प्रेजेंट होता है। फिर अपन देखते हैं कि डिसोस्मिया, पेरोस्मिया या केकोज्मिया, ये तीनों का नाम का मीनिंग एक ही है। इसका मतलब है कि स्मेल सेंसेशन होता है वो क्या अल्टर्ड हो जाता है। ओके, फिर अपन लास्ट में एक आता है प्रेस बायोज्मिया। प्रेस का मतलब है एजिंग, मतलब एज बढ़ने की वजह से क्या है ओल्फैक्शन में कमी आ गई, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रेस बायोज्मिया। ओके, प्रेस बायोज्मिया,
ये बात होगी अपनी ओल्फैक्टरी नर्व की। अब ओल्फैक्टरी नर्व होते कहाँ हैं, ये ऊपर के पार्ट में होते हैं, तो अपन उसको एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। देखो ये है, इसमें ये तो कोई ये है ओल्फैक्टरी नर्व यहाँ प्रेजेंट होती है। ये BDC में डायग्राम दिया गया है, वहाँ से देख लेना। तो ये ओल्फैक्टरी नर्व है, यहाँ प्रेजेंट होती है। ये ऊपर यहाँ क्या आ जाएगी, क्रेनियल कैविटी, और ये ओल्फैक्टरी नर्व है। और यहाँ के है ये किसके थ्रू इंटर करती है, ये इंटर करती है क्रीबिफॉर्म प्लेट ऑफ इथमोइड बोन। अब क्रीबिफॉर्म प्लेट इथमोइड बोन की वो अपन ने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर ली। उसमें वो क्या बनाती है, वो रूफ बनाती है नेजल कैविटी का। तो ये क्या है, नेजल कैविटी का रूफ है, तो इसके थ्रू इंटर करती है ये ओल्फैक्टरी नर्व। अब ये अगर इस नोज में कोई इन्फेक्शन हुआ तो ये ओल्फैक्टरी नर्व के थ्रू क्रेनियल कैविटी में स्प्रेड कर सकता है। तो भाई क्रेनियल कैविटी में स्प्रेड कर सकता है, तो मतलब ये क्या है, डेंजरस एरिया ऑफ ए नोज। ये क्या है, डेंजरस एरिया ऑफ नोज। अब अपन ने एक पहले वाली वीडियो में डेंजरस एरिया ऑफ फेस की बात की थी, तो वो क्या था, वो था अपर लिप और नोज के बीच का पार्ट, वो क्या था, डेंजरस एरिया ऑफ फेस। और ये है डेंजरस एरिया ऑफ नोज। ओके, तो अब कंप्लीट बात हो गई अपनी ओल्फैक्टरी नर्व के बारे में। ओके ओके, तो अब अपन बात करते हैं सेंसरी सप्लाई ऑफ ए नोज की। तो सेंसरी सप्लाई ऑफ नोज की दो नर्व के द्वारा हो रही थी। कौन कौन सी, एक तो ऑप्थेल्मिक थी और एक मैक्सिलरी थी। तो पहले देखते हैं अपन ऑप्थेल्मिक नर्व की कौन कौन सी ब्रांचेज है जो सेंसरी सप्लाई करती है नोज की। ओके, तो उससे पहले अपन देखते हैं कि ऑप्थेल्मिक नर्व ये ब्रांच है किसकी। तो देखो ट्राइजेमिनल नर्व है, ये फिफ्थ क्रेनियल नर्व है। ओके, ये तीन ब्रांचेस देती है, कौन कौन सी, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर, ये तीन ब्रांचेस देती है। तो ऑप्थेल्मिक का है, ये फर्स्ट ब्रांच है फिफ्थ क्रेनियल नर्व की, तो मतलब V1 है ये, ठीक है। और ये सप्लाई करती है नोज को। फिर अपन देखते हैं कि ये एंगल ऑफ मैंडिबल होता है, ये सप्लाई होता है ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व के द्वारा। ये पहले भी अपन ने डिस्कस कर लिया। ओके, तो छोड़ो इसको। तो फिर अपन देखते हैं ऑप्थेल्मिक नर्व के बारे में। तो सबसे पहले अपन इसका कोर्स देखेंगे, मतलब कैसे कैसे आती हैं। तो ट्राइजेमिनल नर्व है, उसका गैसेरियन गैंग्लियन है, वहाँ से ये डिवीज़न होंगे इनके नर्व के। तो वहाँ से फर्स्ट ब्रांच निकलती है ट्राइजेमिनल नर्व की, कौन सी, ऑप्थेल्मिक नर्व। ओके, और फिर ये इंटर करती है क्रेनियल कैविटी को छोड़ के ऑर्बिट में, ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू इंटर करती है। और ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू इंटर करके तीन ब्रांचेस देती हैं, जिसमें एक है फर्स्ट नेजोसिलियरी, लेक्राइमल और फ्रंटल, ये तीन ब्रांचेस देती है ऑप्थेल्मिक नर्व। जिसमें जो नेजोसिलियरी नर्व होती है वो सप्लाई करती है डोर्सम एंड टिप ऑफ नोज को। ओके, ये बात होगी अपनी ऑप्थेल्मिक नर्व की, जो नोज को सेंसरी सप्लाई करते हैं। फिर अपन बात करते हैं मैक्सिलरी नर्व की। ओके, तो मैक्सिलरी नर्व की अपने कोर्स देखने से पहले अपन देख लें कि अपने पिछले वाले वीडियो में स्पेलिनोपेलेटाइन फोसा या टेरिगोपेलेटाइन फोसा के बारे में बात की थी। ओके, तो उसके कंटेंट क्या थे, तीन थे। एक तो मैक्सिलरी आर्टरी थी, एक मैक्सिलरी नर्व थी, और एक स्पिनोपेलेटाइन गैंग्लियन था। ओके, तो मतलब ये स्पिनोपेलेटाइन फोसा के थ्रू आगे किस में इंटर करेगी, स्पिनोपेलेटाइन फोरामेन, उससे नेजल कैविटी में इंटर करेगी। ओके, फिर अपन देखते हैं कि स्पिनोपेलेटाइन गैंग्लियन है, ये क्या है, लार्जेस्ट पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन है। वो लार्जेस्ट पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन है। ओके, अब अपन देख लेते हैं एक बार क्या, स्पिनोपेलेटाइन फोसा को डायग्राम के थ्रू। तो इस डायग्राम में देखो, अपने पीछे वाले वीडियो में इस डायग्राम को बारे में बात कर ली, एक बार वापस से रिवाइज के लिए देख लेते हैं। देखो कि ऊपर क्या है, ऑर्बिट होते हैं, और ऑर्बिट के जस्ट नीचे होता है मैक्सिलरी साइनस। ओके, अब मैक्सिलरी साइनस के बैक साइड में होता है अपना स्पिनोपेलेटाइन फोरामेन, और उसके पीछे होता है टेरिगोइड प्लेट। ये क्या है, ये है बेस ऑफ स्कल। तो ये यहाँ से बेस ऑफ स्कल से ये फोरामेन रोटेंडम के थ्रू किस में इंटर करेगी, मैक्सिलरी नर्व की बात हो रही है अपनी। तो मैक्सिलरी नर्व फोरामेन रोटेंडम के थ्रू किस में सीधी इंटर करेगी, स्पिनोपेलेटाइन फोरामेन के थ्रू। और फिर स्पिनोपेलेटाइन फोरामेन
ये किस में एंटर करेगी, स्पिनोपेलेटाइन फोसा में, और फिर स्पिनोपेलेटाइन फोसा से स्पिनोपेलेटाइन फोरामेन के थ्रू किसके में एंटर करेगी, नेजल कैविटी में। तो अब स्पिनोपेलेटाइन फोरामेन होता कहाँ है, वो होता है मिडल टर्बिनेट से 1 सेंटीमीटर बैक साइड में। ओके, इसके बारे में अपन पहले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं। ओके, तो अब अपन देखते हैं आगे इसके कोर्स को नोट्स के थ्रू। देखो इसमें ये क्या ट्राइजेमिनल गैंग्लियन है, उससे दूसरी नर्व ब्रांचेस निकलती है, वो है मैक्सिलरी नर्व। फर्स्ट कौन सी थी, ऑप्थेल्मिक थी। फिर ये क्या है कि क्रेनियल कैविटी से एग्जिट होती है, किसके थ्रू, फोरामेन रोटेंडम के थ्रू एग्जिट होती है, और सीधी डायरेक्टली किस में एंटर कर जाती है, स्पिनोपेलेटाइन फोसा में एंटर कर जाती है। और फिर स्पिनोपेलेटाइन फोसा से ये नेजल कैविटी में एंटर करती है, किसके थ्रू, स्पिनोपेलेटाइन फोरामेन के थ्रू, और वो होता कहाँ है, 1 सेंटीमीटर बिहाइंड मिडल टर्बिनेट के। और वहाँ जाके फिर ये सेंसरी ब्रांचेस देती है, 3 ब्रांचेस देती है। एक तो देती है इंफीरा ऑर्बिटल नर्व, और एक ब्रांचेस देती है जो नोज और साइनस को सप्लाई करती है, और एक ब्रांच देती है जो पैलेट और टीथ को सप्लाई करती है। अब पैलेट और टीथ को सप्लाई करने वाली ब्रांचेस का नाम है एल्वियोलर ब्रांच। ओके, फिर अपन देखते हैं कि इंफीरा ऑर्बिटल नर्व है, ठीक है, ये क्या है, टर्मिनल ब्रांच है, क्या है, टर्मिनल ब्रांच है मैक्सिलरी नर्व की। और ये कहाँ होती है, कहाँ लाइज करती है, ये लाइज करती है इंफीरा ऑर्बिटल ग्रूव के अंदर। ओके, मैक्सिलरी साइनस के जस्ट अबव होता है ये इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रूव में, और वहाँ से ये एग्जिट करती है इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन के थ्रू, और सप्लाई किसको करती है, चिक एंड एला ऑफ नोज को सप्लाई करती है। इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व किसको सप्लाई करती है, चिक एंड एला ऑफ नोज को। अब ये किसके रिलेशन में है, देखो इंफीरा ऑर्बिटल ग्रूव के अंदर लाइज करती है, तो ये ऑर्बिट के रिलेशन में है, मतलब ऑर्बिटल के नीचे और मैक्सिलरी साइनस के अबव है। ये मान लो ऑर्बिट है, नीचे मैक्सिलरी साइनस है, तो इसके रिलेशन में यहाँ होती है मैक्सिलरी नर्व की इंफ्रा ऑर्बिटल ब्रांच। ओके, तो अगर मान लो कि फ्रैक्चर हो गई, कौन सी, फ्लोर ऑफ ऑर्बिट फ्रैक्चर हो गया, या जाइगोमेटिक बोन फ्रैक्चर हो गई, या मैक्सिलरी बोन फ्रैक्चर हो गई, तो उसकी वजह से क्या है, इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व की इंजरी हो सकती है। और उसकी इंजरी होते ही क्या होगा, एनेस्थेसिया ऑफ चिक हो जाएगा, मतलब चिक से कोई सेंसेशन नहीं जाएगा ब्रेन में। ओके, अब अपन बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई की, नोज की पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई। ओके, तो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई या वेजो मोटर सप्लाई, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई को क्या बोलते हैं अपन, मोटर सप्लाई भी है ये। तो ये अपन नोज की बात करें तो ये वेजो मोटर सप्लाई ऑफ ए नोज, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होती किसके द्वारा है, वीडियन नर्व के द्वारा होती है। ओके, कौन सी नर्व के द्वारा होती है, वीडियन नर्व के द्वारा होती है। और ये किस किस से बनती है, ये ग्रेटर पेट्रोजल नर्व और डी पेट्रोजल नर्व के मिक्सिंग की वजह से बनती है। अब अपन कोर्स देखते हैं वीडियन नर्व का, अब कैसे कैसे बनती है वो अपन आगे पता चल जाएगा इसमें। तो सबसे पहले क्या है कि ये फेशियल नर्व है मिडल ईयर कैविटी में। अब मिडल ईयर की कैविटी के बारे में अपन ने पहले बात कर चुकी, वीडियो डाल चुका मैं अच्छे से, तो उसमें फेशियल नर्व के कोर्स के बारे में थोड़ी बात की हुई है, जिसकी मिडल ईयर की मीडियल वॉल थी। मिडल ईयर की कौन सी वॉल थी, मिडल ईयर की मीडियल वॉल थी, ये मीडियल वॉल है, तो वहाँ ऐसे आ रही थी कौन सी, फेशियल नर्व। तो मीडियल वॉल में कौन सा पार्ट था, हॉरिजॉन्टल पार्ट था फेशियल नर्व का, और यहाँ से यहाँ क्या था, ये फर्स्ट जेन्यू था। तो यहाँ से ये ब्रांच लेती है, एक ब्रांच लेती है फेशियल नर्व है, उसका क्या नाम है, ग्रेटर पेट्रोजल नर्व। ओके, एक बार वापस से मिडिल ईयर के बारे में मैंने डाल रखा है, उसकी सारी वॉल के बारे में, तो वो वीडियो आप पहले अच्छे से देख लेना, क्योंकि आप है ना पहले वाले वीडियो सही से देखा करो, उसके बाद में आगे वीडियो देखोगे कॉम्बिनेशन में है एक दूसरे के। फिर अपन देखते हैं कि ग्रेटर पेट्रोजल नर्व है, वो आगे एंटर करती है क्रेनियल फोसा में, किसके थ्रू, रूफ ऑफ मिडल ईयर की। फिर ये रूफ ऑफ मिडल के थ्रू क्रेनियल फोसा में एंटर करेगी। ओके, अब क्रेनियल फोसा में एंटर करने के बाद में क्या है कि एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है। अब ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। ओके, उसके चारों ओर एक नर्व है जो फ्लेक्सस बनाए रखती है। ओके, वो कौन सी है, डी पेट्रोजल नर्व है। ओके,
तो ये डी पेट्रोजल नर्व है, डी पेट्रोजल नर्व। फिर ये क्या है कि यहाँ से निकल के ऊपर से क्या आ रही है, ऊपर से आ रही है अपनी ग्रेटर पेट्रोजल नर्व, ऊपर से ग्रेटर पेट्रोजल नर्व आ रही है, नीचे क्या है डी पेट्रोजल नर्व है। ये दोनों मिक्सिंग होके फिर क्या बनाती है, ये बनाती है वीडियन नर्व है। ओके, तो देखो कि ये किसके थ्रू आएगी, मिडिल ईयर की रूफ के थ्रू क्रेनियल फोसा में एंटर करके वहाँ से ये डी पेट्रोजल नर्व के साथ ज्वाइन करती है। ओके, और ज्वाइन करके क्या बनाती हैं, ज्वाइन करके वीडियन नर्व बनाती हैं, या इसको बोलते हैं नर्व ऑफ टेरगोइड कैनाल भी बोलते हैं। और फिर ये क्रेनियल कैविटी से एग्जिट करती है किसके थ्रू, टेरगोइड कैनाल के थ्रू। इसीलिए तो अपन इसको नर्व ऑफ टेरगोइड कैनाल भी बोलते हैं। और उसके बाद में ही स्पिनोपेलेटाइन फोरामेन एंटर करती है, क्रेनियल कैविटी से एग्जिट करने के बाद में किस में एंटर करती है, स्पिनोपेलेटाइन फोरामेन में। और स्पिनोपेलेटाइन फोरामेन में क्या होता है, स्पिनोपेलेटाइन गैंग्लियन आगे, और ये क्या था, लार्जेस्ट पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन था। इसके बाद में ये पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन है, ये सप्लाई करता है और क्या क्या प्रोड्यूस करता है। तो देखो ये एक तो लेक्राइमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई, फिर नेजल सीक्रेशन करवाती है और पेलेटाइन सीक्रेशन करवाती है। तो अपन ने पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई के बारे में बात कर ली। तो इसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई थी, उसमें क्या था कि नेजल सीक्रेशन करवाते हैं। ओके, तो ज़्यादा नेजल सीक्रेशन होगा तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक प्रकार से राइनाइटिस बोलते हैं। तो राइनाइटिस नेजल सीक्रेशन दो वजह से बहुत सारे कारणों से बढ़ सकता है, लेकिन दो अपन रीजन देखते हैं, वो है वेजोमोटर राइनाइटिस या एलर्जिक राइनाइटिस। ये दो अलग अलग हैं। ओके, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है, एक तो एलर्जिक राइनाइटिस होता है उसकी वजह से नेजल सीक्रेशन बढ़ता है, और एक वेजोमोटर राइनाइटिस से होता है उसकी वजह से नेजल सीक्रेशन बढ़ता है। तो एलर्जिक राइनाइटिस में तो क्या होता है, कोई एलर्जन की वजह से बढ़ता है। ओके, तो एलर्जिक राइनाइटिस में अपने को क्या चीज़ मिलेगी, IgE बढ़ी हुई दिखेगी। लेकिन वेजोमोटर राइनाइटिस में क्या होगा, IgE इंक्रीज नहीं मिलेगी। ओके, और ये होता क्यों है वेजोमोटर राइनाइटिस, वो देखते हैं अपन कि पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है उसकी बढ़ जाने की वजह से ही तो नेजल सीक्रेशन बढ़ी, तो उसकी वजह से क्या होता है, वेजोडाइलेशन होता है, वो वेजोडाइलेशन होने की वजह से नेजल सीक्रेशन बढ़ जाते हैं, और उसी को बोलते हैं अपन वेजोमोटर राइनाइटिस। और उसमें क्या होता है, स्नीजिंग होती है और नेजल सीक्रेशन बढ़ जाते हैं। ओके, तो ये एक प्रकार से अपने डिफरेंस की भी बात कर ली भाई कि वेजोमोटर राइनाइटिस और एलर्जिक राइनाइटिस में क्या डिफरेंस है। ओके, तो मेन ये है कि ये एलर्जी की वजह से होता है और उसमें IgE एंटीबॉडी अपन को राइज मिलेगी। लेकिन ये वेजोमोटर राइनाइटिस है, ये क्या है कि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, उसकी वजह से ये होता है वेजोमोटर राइनाइटिस। मतलब कि ये वीडियन नर्व क्या है, स्टिमुलेट हो जाती है, सीधी सी बात है ये। ओके ओके, तो अपन ने पूरा एक बार क्या है नर्व सप्लाई की बात कर ली, नेज की पूरी की नोज की। तो एक बार अपन वापस से रिवाइज कर लेते हैं, देखो फटाफट। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि ओल फैक्ट्री नर्व सप्लाई थी। ओके, तो वो ओल फैक्ट्री नर्व के द्वारा हो रही थी, और इसका काम मेन काम क्या था, ये स्मेल के सेंसेशन के लिए काम करती थी। ओके, और ये ओल फैक्ट्री म्यूकोजा कहाँ प्रेजेंट होती है, ये होती है अपर 1/3 पार्ट में। ओके, ये तो बात हो गई अपनी ओल्फैक्टरी नर्वस सप्लाई की। फिर अपन देखते हैं सेंसरी। तो सेंसरी दो वजह से थी, कौन कौन सी नर्वस सप्लाई कर रही थी, एक तो ऑप्थेल्मिक, ओके, फिर दूसरी एक क्या थी, मैक्सिलरी। ओके, दोनों ही किसकी ब्रांच है, ये ब्रांच है ट्राइजेमिनल नर्व की। ओके, तो ऑप्थेल्मिक थी वो किसको, डोर्सम एंड टिप ऑफ नोज को सप्लाई करती है। ऑप्थेल्मिक किसको सप्लाई करती है, डोर्सम और टिप ऑफ नोज को सप्लाई करती है। ओके, फिर अपने मैक्सिलरी नर्व के बारे में बात कर ली। मैक्सिलरी नर्व भी 3 ब्रांच से थी, जिसमें इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व थी, वो किसको सप्लाई कर रही थी, वो चिक को सप्लाई कर रही थी। और अपने चिक का एनेस्थेसिया किसकी वजह से हो सकता है, मेन भाई कि जायोमेट्रिक बोन फ्रैक्चर हो गई या ऑर्बिटल में कोई फ्रैक्चर हो गया, उसकी वजह से क्या है कि इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व क्या है, इंजर हो जाएगी, और उसकी वजह से सेंसेशन नहीं जाएगा चिक का, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एनेस्थेसिया ऑफ चिक। फिर अपन बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई की। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई किसके द्वारा हो रही थी, वो थी वीडियन नर्व के द्वारा। अब वीडियन नर्व किससे फॉर्म होती थी, ये थी ग्रेटर पेट्रोजल नर्व और एक
डीप पेट्रोजल नर्व के द्वारा फॉर्म हो रही थी। ओके, डीप पेट्रोजल नर्व से फॉर्म हो रही। ओके, तो आज की वीडियो में अपने पूरी नोज की नर्वस सप्लाई के बारे में बात कर ली। ओके।